इंडोनेशिया दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के मंच पर दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में वैश्विक चिंताओं पर मंथन होगा, तो इंडो पैसिफिक के फ्री नेविगेशन से लेकर वैश्विक व्यवस्थाओं में कानूनी प्रावधानों को बेहतरी से लागू करने पर भी फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो इस मंच के 17 अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के साथ अनेक मसलों पर चर्चा करेंगे। 2005 में आसियान देशों के पहल पर पूर्वी एशिया सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना के समय से भारत इसका सदस्य है। इस संगठन में 10 आसियान देशों के अलावा 8 संवाद भागीदार देश शामिल हैं। भारत के अलावा पूर्वी एशिया सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के मंच पर दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में वैश्विक चिंताओं पर मंथन होगा, तो इंडो पैसिफिक के फ्री नेविगेशन से लेकर वैश्विक व्यवस्थाओं में कानूनी प्रावधानों को बेहतरी से लागू करने पर फोकस रहेगा। The new East Asia Summit Plan of Action, which was adopted during the East Asia Summit Foreign Ministers meeting in July this year, also prioritizes cooperation in the Indo-Pacific. At the forthcoming East Asia Summit, Prime Minister and other leaders will discuss ways to further strengthen the EAS mechanism, as well as exchange views on matters of regional and international interest. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का मंच हिंदी प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद एवं सहयोग को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करता है। इस फोरम पर जिन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर तेजी से काम हो रहा है, उनमें पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आसियान देशों के मध्य संपर्क, आर्थिक व्यापार, खाद्य सुरक्षा और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस सम्मेलन के दौरान जकार्ता में भी वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकालने पर विस्तार से मंथन होगा, तो कुछ ठोस रणनीति की उम्मीद भी की जा सकती है। The theme of their chairship is ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Within this framework, Indonesia organized a flagship event, ASEAN Indo-Pacific Forum, to implement ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This is an event which is focused on increasing connectivity of ASEAN to the Indo-Pacific by involvement of businesses and industry. So it's a track 1.5 event which they have organized. 18 देशों के इस संगठन का दायरा काफी बड़ा है। ये सभी सदस्य देश विश्व की लगभग 54% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इनकी 58% भागीदारी है। ईस्ट एशिया समिट के मंच पर जब भारत समेत 18 देश बैठेंगे, तो इस पूरे इलाके में शांति, स्थिरता और आर्थिक तरक्की तो एजेंडे में होगा ही। इसके साथ साथ रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे जो तमाम मसले हैं, उस पर भी आपसी समझ को कैसे विकसित किया जाए, साथ ही साथ फ्री नेविगेशन जैसे मसले पर भी विस्तार से बात हो सकने की संभावना है। अपने सहयोगी अमित साहू, कैमरामैन रविंद्रन के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, जकार्ता, इंडोनेशिया।